विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हमने ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के संबंध में चर्चा की। वैधानिक दृष्टि से संसद की सर्वोच्चता, संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। डायसी महोदय अपने इस कथन के माध्यम से ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता को ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता के रूप में बताते हैं। डायसी ने ही ब्रिटिश संसद के बारे में बताया, लिखा कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। मित्रों, सिद्धांत है ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और वो जैसा चाहे वैसा कानून भी बना सकती है और जिस ढंग से उसे पसंद करे उसी ढंग से वह संविधान में संशोधन भी कर सकती है। न्यायालय के द्वारा संसद द्वारा निर्मित कानूनों को गैर कानूनी नहीं घोषित किया जा सकता। वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ भी कर सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च रूप में है, सर्वोच्चता को लिए हुए है। संपूर्ण प्रभुसत्ता संसद में निवास करती है। कल हमने ब्रिटेन की संसद की इस प्रभुसत्ता के जो 3 पहलू बताए उन पर पुनः अवलोकन करना चाहेंगे। संसद की संप्रभुता के जो 3 पहलू हैं उसमें पहला पहलू, ऐसी कोई भी कानून नहीं है, ऐसा कोई भी विधि नहीं है जो संसद उसे नहीं बना सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बना सकती है, वह राजगद्दी के अधिकारी को निश्चित कर सकती है, नए प्रदेशों को ब्रिटेन में मिला सकती है, अधीन देशों को स्वतंत्र करा सकती है और राजा को गद्दी से उतार सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, कल हमने संसद की प्रभुसत्ता के संबंध में ही दूसरा पहलू यह भी बतलाया कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन भी कर सकती है। संसद न केवल साधारण विधियां को निर्मित कर सकती है बल्कि उसे संशोधित और रद्द भी कर सकती है। वह संवैधानिक विधियां भी बना सकती है और संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन भी कर सकती है, यहां तक कि वह शासन प्रणाली को भी बदल सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, संसद की प्रभुसत्ता का तीसरा पहलू, संसद की विधियां सर्वोच्च है और उन्हें अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। तात्पर्य यह है संसद द्वारा पारित कानून सर्वोच्चता को लिए होते हैं और इंग्लैंड की कोई भी शक्ति उन्हें अवैध या प्रभाव शून्य घोषित नहीं कर सकती, भले ही वो अनैतिक हो, भले ही वो अतार्किक हो, भले ही वो गैर कानूनी हमें मालूम पड़े। केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं के द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित कर सकती है और रद्द भी कर सकती है। इस प्रकार यह विदित होता है कि ब्रिटेन की संसद कानूनी दृष्टि से सर्वोच्च है, संप्रभु है, प्रभुसत्ता को लिए हुए है। मित्रों, विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने संसद की प्रभुसत्ता पर जो सीमाएं बांधी जाती है उन पर चर्चा की।
रैमजो मोर लिखते हैं, मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति और सम्मान को कम कर दिया है। ब्रिटिश कार्यपालिका संसद को भंग कर सकती है। कानून संसद के द्वारा नहीं बनाए जाते, अपितु कैबिनेट के द्वारा बनाए जाते हैं, कैबिनेट के नेता के द्वारा बनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल के नेतृत्व के द्वारा बनाए जाते हैं, और कैबिनेट जैसा चाहे वैसा बजट भी पारित करवा लेती है। इससे विदित होता है कि संसद की प्रभुसत्ता पर बंधन अवश्य हैं, और ये बंधन कैबिनेट के द्वारा लगाए जाते हैं। संसद की प्रभुसत्ता पर और भी जो सीमाएं हैं, उनका बिंदुवार विवेचन करना चाहिए। पहला, व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है और राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। राज्य अधिक से अधिक सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करने लगा है, और इसके कारण, इसका परिणाम देश का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथों में चला गया है। अर्थात जब डेमोक्रेटिक प्रवृत्ति, सोशल डेमोक्रेटिक बातें, वेलफेयर वाली, विकास संबंधी कार्य ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल को अपना नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाता है। व्यक्तिवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन है, वह निश्चित रूप से संसद की प्रभुसत्ता पर अंकुश लगाता है। दूसरा बिंदु, संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाओं के संबंध में विस्तृत चुनाव क्षेत्र का होना है। क्योंकि इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत है, व्यापक है, और अब किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है कि अपने सीमित साधनों से चुनाव जीत सके। जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है, तो उसे दल के बड़े अनुशासन से बंधा रहना पड़ता है। इसलिए संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। सदस्य को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुसार मतदान करना पड़ता है। मित्रों, विद्यार्थियों, व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन और विस्तृत चुनाव क्षेत्र संसद की प्रभुसत्ता पर बंधन लगाते हैं। तीसरा बिंदु, संसद की जो प्रभुसत्ता पर बंधन लगाने के संबंध में है, वो प्रदत्त विधायन है। आपको मालूम है, संसद की शक्ति का ह्रास का एक अन्य कारण प्रदत्त विधायन है। आज संसद द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं, उनका स्वरूप अस्थि पंजर के समान ही होता है। उनमें नियमों की एक मोटी रूपरेखा होती है, और व्यापक अस्थि पंजर को विभागीय आदेश जारी करके रक्त मांस प्रदान करने का कार्य संबद्ध विभागों के द्वारा ही किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद के द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं, वो मात्र एक अस्थि पंजर के समान ही होते हैं। उसमें ब्लड का संचार, उसमें मांस और रक्त मांस का प्रभाव तो विभागों के द्वारा ही किया जाता है, और विभागों के मुखिया मंत्री होते हैं, और इस व्यवस्था को ही प्रदत्त विधायन व्यवस्था कहते हैं। अर्थात कानून निर्माण करने की शक्ति प्रदान किया जाना मंत्रिमंडल को प्रदत्त विधायन के अंतर्गत आता है। प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रदत्त विधायन वाली प्रथा ने मंत्रिमंडल की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है, और इससे संसद की शक्तियों को गहरा आघात पहुंचा है, और इसी कारण संसद की प्रभुसत्ता पर बंधन लगता है। प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था भी संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाएं बांधती है। मित्रों,
विद्यार्थियों, अगला बिंदु वित्तीय नियंत्रण में ह्रास का होना है। आपको विदित है, मंत्रिमंडल के द्वारा ही वार्षिक बजट को तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करता है। भारत के अंतर्गत भी मंत्रिमंडल ही समूचे वार्षिक बजट को तैयार करता है, लेखा जोखा तैयार करता है और भारत का वित्त मंत्री इसे लोकसभा में पेश करता है, संसद में पेश करता है। यही व्यवस्था ब्रिटेन की संसद में देखने को मिलती है। नियम यह भी है कि सदन बजट को उसी रूप में पास करे जिस रूप में वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और इससे संसद की स्थिति विकट हो जाती है। जब वित्तीय कंट्रोल मंत्रिमंडल के पास में रहता है तो निश्चित रूप से संसद की शक्ति में ह्रास होता है, संसद की प्रभुसत्ता पर अंकुश लगता है। मित्रों, विद्यार्थियों, संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाएं के बंधन के संबंध में अगला बिंदु संसद की प्रक्रिया है। जो कि संसद में जो विधेयक पेश होते हैं उनमें से अधिकतर सरकारी विधेयक होते हैं और सदन का अधिकांश समय उन्हीं पर विचार करने में लग जाता है। निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिए संसद के पास पर्याप्त समय नहीं रहता और कंगारू समापन, गिलोटिन समापन आदि के द्वारा सदन में शीघ्र वाद विवाद समाप्त किया जा सकता है। इस बात से आप वाकिफ हैं। इससे निजी सदस्य को वाद विवाद की स्वतंत्रता पर गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि उनको अब बोलने के लिए थोड़ा समय मिलता है, पर्याप्त समय नहीं मिलता। इस प्रकार वर्तमान में संसद की शक्ति पर्याप्त रूप से कम हुई है, उसकी शक्ति में ह्रास हुआ है। इसलिए जेनिक्स महोदय कहते हैं अब व्यक्तिवाद के युग का अंत हो चुका है और आजकल प्रत्येक सरकार ऐसे विधेयक को पेश करती है जिनको ग्लैडस्टाइन और डिज़रायली समाजवादी बतलाते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, स्पष्ट है संसद की शक्तियों में ह्रास होने से उसकी संप्रभुता पर निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ा है और संसद की संप्रभु शक्ति पर जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उनमें पहला प्रतिबंध जनता का मत है, जनमत है, पब्लिक ओपिनियन है, जनता का वह है, जनता का डर है। संसद का निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, कॉमन सभा जनता द्वारा चूंकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी विधि निर्माण का साहस भी नहीं किया जा सकता। जनमत के उल्लंघन का अर्थ है संसद के लिए आत्मघात सिद्ध होना। मित्रों, विद्यार्थियों, जनमत के अलावा संसद की प्रभुसत्ता पर जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उनमें नैतिक बंधन है, परंपराएं हैं, कानून का शासन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इन सभी बिंदुओं पर अब हम अगली वीडियो में बिंदुवार विवेचन करने का प्रयास करेंगे और ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है उसकी जो रचना है, उसका जो संगठन है और सदस्यों के लिए जो योग्यता और अयोग्यता के प्रश्न हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।